हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज क्लास 12 को लेकर के आए हैं, रिलेशन फंक्शन, इन्वर्सिटी को और मैट्रिक्स, तीन टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया था। अब हम लोग चलने वाले हैं डिटरमिनेंट्स में। डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चन आपको कहता है क्या, किस प्रकार से क्वेश्चन कहता है, कोई मामला को देखिए, सोचे समझिए और बनाने का काम करें। इससे प्रश्न आपको फालतू नहीं आने वाला है। जो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सब TTI प्रश्न बताए जाएंगे, एकदम बोर्ड मॉडल को देखते हुए। तो आप आज आपको सारणी बताने वाले हैं क्लास 12 को, ध्यान दीजिए। क्लास 12 की जो एक्सरसाइज 4 है, सारणी डिटरमिनेंट्स, जो प्रश्नावली 4 आता है, एक्सरसाइज 4 है। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 4 चालू करने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले दो बात आपको लिख रहे हैं कि जब 2/2 का सारणिक हो तो उसे कैसे मान निकालेंगे, और जब 3/3 का सारणिक हो तो उसे कैसे मान निकालेंगे। तो जब 2/2 के सारणिक हो, 2/2 कहने के बाद आप समझ रहे हैं ना, पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या भी 2। तो ऐसे सारणिक आपको मिल जाते हैं तो उसे कैसे सोल्यूशन करेंगे, और जब 3/3 का मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो ध्यान रहे, आपको दो चीज बताने वाले हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे। आप इस बात को जानते होंगे, द्वितीय कोटि के सारणिक पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर द्वितीय कोटि के सारणिक आपके पास ABCD है, तो इसका मान निकालना है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना, प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना, यानी कि AD माइनस BC, और यही आपका क्या हो गया आंसर। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसका मान निकालना है, घबराए नहीं। 4 में 1 से गुना करें, 1 गुना 4 माइनस 3 गुना 2, और 4 1 कम 4 माइनस 3 गुनी 6, आपका आंसर आ गया -2 ना। ये कोशिश संतुष्ट नहीं हुई, और करें। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि अगर डेल्टा बराबर मान लिया जाए 3 2 1 7 है, 4 7 कर लेते हैं, इसका मान निकालना है तो 3 गुना 7 माइनस 1 गुना 4, और देखेंगे तो सतिया है से -4 हो जाएगा। तो डेल्टा का मान कितना आने वाला है, 17 आने वाला है। गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपके सामने है कि अगर दिया गया है कि x है और 4 है, 9 है और x है बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर क्या होगा, आप जानते हैं प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना, तो x² माइनस 9 चौके 36 बराबर 0। x² बराबर उधर जाएगा 36 तो प्लस में, और x बराबर √36 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल प्लस माइनस ऐसे निकालेंगे। जब 2/2 का होगा, अगर आपके पास 3/3 कोटि का हो, अगर आपके पास 3/3 कोटि का हो, अगर आपके पास तृतीय कोटि का सारणिक, कौन सी कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक है, जो दिया गया है इस प्रकार से ABCDEFGHI, अगर ऐसे दिए गए हैं तो आप क्या करें, तो आप यही करें ना कि इसमें आप 6 प्रकार से इसका मान पता कर सकते हैं। इसका मान आप 6 प्रकार से पता कर सकते हैं। 6 प्रकार से कहां से, तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति में से किसी एक से या 3 स्तंभ में से किसी एक से एलॉन्ग फैलाएंगे, प्रसरण करेंगे, तो जो आपका मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि R1 से प्रसरण करने, R1 से प्रसरण करने पर
करने पर, ये सूत्र लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो कोई एक ही नियम से लिखेंगे, गौर करेंगे। या फिर R1 से ए लॉन्ग फैलाने, इंग्लैंड के वालों अच्छा ध्यान देगा, हाँ फैलाने पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ से R1 का मान A है, तो A से संबंधित स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे, A से संबंधित, और इसका स्थान प्लस है, इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसा ही होता है ना सारणी में, आप जहां भी पढ़े होंगे गौर से पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद माइनस B इंटू देखेंगे, उसके बाद प्लस C इंटू देखेंगे, तो A से संबंधित स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे, तो आपके पास बचेंगे EFHI, माइनस B के संबंधित ढकेंगे तो बचेंगे आपके पास DFGI, और C से संबंधित ढकेंगे तो आपके पास बचेंगे DEGH। और जब इतना है तो इसका मान आपको निकालने आता है, इधर ही तो देखे हैं आप, A इंटू गुना करेंगे तो EI माइनस HF माइनस B इंटू EI माइनस GF प्लस C इंटू DH माइनस GE, बस हो गया इसका मान आंसर। इस चीज को बक्सा में बंद कर दें ताकि ये भागे ना, और इसी से हम काम कर लेंगे। 3/3 कोटि के सारणी का मान निकालने का सूत्र। अब आपको बताने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो आप सीखेंगे। आप ये सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे जी, कहीं भी सीखे होंगे तो क्या सीखे होंगे कि देखिए सारणी एक ऐसा वस्तु है ना सर कि इसमें पंक्ति स्तंभ तो होबे करता है, लेकिन अगर मेरा मन करेगा कि हम पहला पंक्ति में दूसरे गुना कर दें तो हम कर सकते हैं। ऐसा मामला आव्यूह में नहीं था, ऐसा मामला आव्यूह में नहीं था। आव्यूह में अगर किसी संख्या से गुना करना होता था तो उस संख्या में आव्यूह के पूरे अवयव से गुना कर लेते थे हम, और अगर किसी संख्या में भाग करना होता था तो पूरे हम लोग अवयवों से भाग करते थे। कॉमन करना होता था, पूरे अवयवों से कॉमन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका मामला आ गया है सारणिक का, तो सारणिक का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम चाहेंगे कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से हम गुना कर लें तो हाँ वहां पे दर्शा करके आप ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अब मामला क्या आ जाता है, अब मामला क्या आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे नहीं जला रहा है, नहीं जला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे उसका स्क्रीन लाइट नहीं होगा, जला देखिए तो पीयूष करो, रोक दो, बंद मत करो, बंद मत करना। हाँ जी, तो लाइट कट गया तो ठीक है। आज तक का वीडियो इतना ही तक, बाकी फिर अगले दिन देखेंगे इस पे हम लोग क्वेश्चन।